हेलो चैंपियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। तो मैं लाया हूँ वीडियो आईपीसीसी ओल्ड कोर्स वालों के लिए। न्यू कोर्स वालों भाई नाराज़ मत होना, आपके लिए भी बहुत जल्द ही वीडियो आ जाएंगी। तो उससे पहले उसके लिए प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स को बोल दो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो मिस ना हो जाए। तो न्यू कोर्स वालों के लिए ही वीडियो आया करेंगी, तो चिंता ना करें, बिल्कुल भी नाराज़ ना हो। मैंने कमेंट सेक्शन में भी आपका रिप्लाई किया है, तो न्यू कोर्स वाले बिल्कुल नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं, आईपीसीसी का एग्ज़ाम हुआ था अभी जुलाई 21 में। तो उसमें ऑडिटिंग के करेक्ट इनकरेक्ट का सजेस्टेड आंसर भाई आईसीआई ने नहीं इशू किया है अभी। तो ये मैंने ही आईसीआई के सारा का सारा स्टडी मैट से था, क्वेश्चन पेपर जो था, तो वहीं से मैंने आपके लिए निकाला है। आपको पेज नंबर वगैरह बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, चिंता ना करें बिल्कुल भी। चलते हैं जी हमारी अगली स्लाइड पे। और हाँ, अगर आपके पास एग्ज़ाम पेपर बहुत से लोग छोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं कुछ भी, तो इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी अरेंज किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, या आप आराम से देख के इनका एसेस ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है जी, अब सीधे काम की बात पे आते हैं। ये रहा ऑडिटिंग का करेक्ट इनकरेक्ट, एक एक करके डिस्कस करते हैं आराम से। पहले क्वेश्चन नंबर लिखे हैं मैंने उसमें, उसके बाद आंसर लिखा है जो कि मेरी ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है अगर आईसीआई इससे डिफरेंट ओपिनियन देता है तो भैया मेरे से लड़ाई मत करना, नाराज़ मत होना, क्योंकि आईसीआई डिफरेंट होता है, बाकी होगा नहीं ऐसा। लेकिन फिर भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं आराम से, आप भी जज कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। पेज नंबर, ये स्टडी मैट एसएम आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ एसएम स्टडी मैट होता है। तो पेज नंबर आप अपना स्टडी मैट में जाओगे और इस पेज नंबर सर्च करोगे तो आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा। आप भी वेरीफाई कर सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है जी, अब एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन था, एन ऑडिट नोटबुक इज़ यूजुअली अ बाउंड बुक इन विच टेम्परेरी रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑडिटर्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द। वर्ड क्या है, टेम्परेरी। टेम्परेरी नहीं होता, परमानेंट होता है, इसलिए इनकरेक्ट है। आप पेज नंबर 3.22 जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है ए का बी पार्ट, कहता है इफ ऑडिटर परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द कंपनी एंड कंपनी अलाउड ऑडिटर अ पीरियड ऑफ क्रेडिट, दिस डज नॉट डिसक्वालीफाई हिम टू बी एन ऑडिटर। तो मेरा ओपिनियन इसमें पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि ये अधूरा है। अगर ऑडिटर 5 लाख से ज़्यादा के गुड्स परचेज करेगा तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो पार्शियली करेक्ट मुझे लग रहा है। मुझे नहीं पता आईसीआई इस पर क्या आंसर देता है। तो हमारे दो क्वेश्चन हो चुके हैं, आप 2.5 पेज नंबर देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है ए का सी पार्ट, अ परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड मे एग्जिस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल बिलीव्स इंटरनल कंट्रोल कैन बी ओवररिडन। तो ये करेक्ट है इसका आंसर। इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं स्टडी मैट के पेज नंबर 1.18 पर। बात करते हैं क्वेश्चन 1 का डी पार्ट। ये क्वेश्चन क्या है, कहता है कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट अ मटेरियल मिसट्रीटमेंट, जो कि गलत है। कंट्रोल एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ डज नॉट प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसट्रीटमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं कर सकता, ये आप देख सकते हो स्टडी मैट का पेज नंबर 4.10। बात करते हैं क्वेश्चन 1 के ई पार्ट की, जो कि बात करता है एन अनएक्सप्लेन्ड डिक्रीज इन जीपी रेशियो मे रिजल्ट ड्यू टू फिक्टिशियस सेल्स। तो यहाँ पे वर्ड है फिक्टिशियस सेल्स, और जब आप वहाँ पे देखोगे 4.10 पे, सॉरी 5.42 पे, तो वहाँ पे रिवर्सल ऑफ द फिक्टिशियस सेल्स, जिसकी वजह से कि हमारे जीपी रेशियो में डिक्रीज होता है, जीपी रेशियो डिक्रीज होता है। तो रिवर्सल ऑफ फिक्टिशियस सेल्स की वजह से होता है, ना कि फिक्टिशियस सेल्स की वजह से। तो मुझे इसका इनकरेक्ट लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि आप इसको एग्री करें, लेकिन मुझे शायद हो सकता है इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा ही लगता है कि रिवर्सल ऑफ सेल, फिक्टिशियस सेल होगा इसका आंसर, ना कि सिर्फ फिक्टिशियस सेल होगा। ठीक है जी, मुझे इनकरेक्ट लगता है, तो आईसीआई हो सकता है करेक्ट भी बता दे, कुछ नहीं कह सकता। आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर 5.42। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, उसका पार्ट है एफ। अब कहोगे इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, ना पेज नंबर है ना आंसर है। तो हाँ भाई, मैं खुद परेशान हूँ इस क्वेश्चन को लेकर, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लिखा है इन केस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इन विच सिचुएशंस एन ऑडिटर विल क्वालिफाई हिज ऑडिट रिपोर्ट। अब आप खुद बताइए इसमें बंदा करेक्ट इनकरेक्ट कैसे बोल दे, कुछ कुछ मुझे तो नहीं लग रहा। आप लोग बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि इसमें करेक्ट कहोगे इनकरेक्ट कहोगे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लग रहा है कि आईसीआई को 3 मार्क्स का पूछना था, लेकिन आईसीआई ने गलती से करेक्ट इनकरेक्ट में डाल दिया।
तो हो सकता है चैप्टर 7 में मिल जाए आपको, शायद बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट श्योर। तो इसके बारे में हम ICI का स्टडी मेट ही देखेंगे, ICI का सजेस्टेड आंसर देख के ही पता लगेगा, क्योंकि आप खुद मुझे बिल्कुल ज़रूर बताना इस बारे में कि आपको क्या लगता है, इस क्वेश्चन के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई। ये बात करते हैं क्वेश्चन 1 के जी पार्ट की। कहता है एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद पर्सन हु आर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और रिलेटेड टू और एसोसिएटेड विद डायरेक्टर्स कैन बी सैंक्शनड बाय शेयर होल्डर एट जनरल मीटिंग। तो इसका आंसर इनकरेक्ट है, क्योंकि डिसीजन टेकन बाय बोर्ड, इसके बारे में डिसीजन बोर्ड लेता है। ये आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर 8.13 स्टडी मैट का। लास्ट क्वेश्चन है ए का जी एच पार्ट। बोलता है व्हेन द ऑडिटर हैज़ डिटरमाइंड दैट एन असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द assertion लेवल इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क, द ऑडिटर शैल परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर बोला है, लेकिन ऑडिटर क्या परफॉर्म करता है, सब्सटेंटिव परफॉर्म करता है, और सब्सटेंटिव में एनालिटिकल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स दोनों आते हैं। तो मुझे इसका इनकरेक्ट लगता है, बाकी ICI तो है ही, ICI जो बोल दे वही सही है, क्योंकि मुझे लगता है सब्सटेंटिव होना चाहिए, एनालिटिकल उसका सिर्फ पार्ट है एक। तो सब्सटेंटिव में एनालिटिकल भी आता है और टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी आता है, तो दोनों आते हैं, तो मुझे अधूरा लगा, इसलिए इनकरेक्ट है। आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर 2.17, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और न्यू कोर्स वालों को बोल देना भैया चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में न्यू कोर्स के लिए वीडियो आने वाली हैं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। बेल आइकन को दबाएं और अपना प्यार बनाए रखें। ओके जी, ऑल द वेरी बेस्ट।